Okay, I think Sophia is facing again the internet issue. Okay, Marush Beta, we are proceeding. I hope you have sent your answers on the WhatsApp. Okay, no problem. Okay, in call messages, I'm sending you the marking scheme of this question. Here it is. I hope you have received it. So, what was the question? In the question, uh, we have to state and explain using the kinetic particle theory what happens to the volume of a gas in a gas range when the temperature decreases. जब हम temperature decrease करेंगे तो होगा क्या volume के साथ? The pressure is constant, keeping that pressure constant. So the answer is as the gas cools, it its volume decreases. जब हम उसे कूल करते हैं तो उसका वॉल्यूम तो डिक्रीज होता है क्योंकि पार्टिकल्स कम क्लोजर गैस पार्टिकल्स ओके तो लिखा हुआ है कि बिकॉज द पार्टिकल्स लूज एनर्जी एंड गेट क्लोजर टुगेदर व्हेन द गैस चेंजेस इतना क्लोज आ जाते हैं कि व्हेन द गैस चेंजेस टू लिक्विड द वॉल्यूम डजंट चेंज देन आफ्टरवर्ड्स वॉल्यूम चेंज नहीं होता बिकॉज द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर वो टचिंग होते हैं सो कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और पुश टुगेदर एनी मोर ये आपका आंसर है आई आई विल चेक योर आंसर एंड उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप यहाँ से उसको ऐड कर सकती हैं ओके सो we are moving ahead that is 1.3 heating and cooling curves. This is the important topic, a different one. Okay, so here we will in heating and cooling curve we will study the phase changing. For example, in case of heating curve, actually the solid is converting into liquid and liquid is converting into gas. But it will be opposite in case of cooling curve. Cooling curve start from the higher temperature and will ends at lower temperature, and vice versa for heating curve. So you know that physical state solid liquid gases can be deduced from melting and boiling point data. So if we have that data, so we can easily state that at this point solid was there and the state was liquid and the state was gas. Are you with me? Am I properly audible to you? Okay, okay. So as per the worked example, bromine melts at -7 degrees centigrade. Bromine melt होता है -7 degree centigrade when boils at 59 degrees centigrade, which is quite low. ठीक है? So we have to deduce the physical state of bromine at 5 degrees centigrade. All right. So a thing which is melting at -7 degree centigrade, फिर टेम्परेचर और आप बढ़ाते चले जाते हैं तो इट मीन्स वी आर हेडिंग टुवर्ड्स ज़ीरो फिर ज़ीरो से आगे जाते हैं तो 5 आता है तो इट मीन्स फिजिकल स्टेट क्या होगी आपको क्या लगता है मारुष 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगी लिक्विड होगी ठीक है तो हमने अपनी रीजनिंग भी देनी है इसकी तो यस इट इज लिक्विड बिकॉज 5 डिग्री सेंटीग्रेड इज अबव द मेल्टिंग पॉइंट ठीक है एंड बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ये रीजन आपने वहां देना होगा वॉच आउट एग्जाम टिप टेक केयर द नेगेटिव वैल्यूज यस अगर आप नेगेटिव वैल्यू देखते हैं नेगेटिव -20 तो वो ज़्यादा टेम्परेचर नहीं हो तो और कम है नेगेटिव में जितनी वैल्यूज बढ़ती हैं वो उतना ही लो टेम्परेचर होता है ठीक है एग्जाम टिप ये मैंने आपको दे दी कि आप कैसे पता चलेगा कि भाई फिजिकल स्टेट क्या है ओके एनर्जी चेंजेस टेक प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट जब स्टेट का चेंज होता है तब एनर्जी में चेंज आता है वाइल फॉर एग्जांपल अ सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड तब एनर्जी में चेंज नहीं आता टेम्परेचर कांस्टेंट होता है इसको मैं इस तरह समझा सकता हूँ आपको विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ आप देखें ये कूलिंग कर्व है
ए से जर्नी स्टार्ट हुई है, एफ पर एंड हुई है। तो यू कैन सी बी टू सी, इस पॉइंट से यहां तक एक मसला है। एक मसला ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हो चुका है, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, डिक्रीज। एग्जैक्टली। कंडेंसेशन नहीं हो रही होती यहाँ पे सॉलिड है वो मेल्ट हो रहा होता है। कूलिंग कर्व होता है, सॉरी, गैस से सॉलिड होता है, आई एम रियली सॉरी। यहाँ पे कंडेंसेशन हो रही होती है, आई एम रियली सॉरी। बिल्कुल कंडेंसेशन हो रही होती है यहाँ पे। तो हाई टेम्परेचर में आपके पास यहाँ गैस एग्जिस्ट हो रही होती है, गैस होती है। देन वो बी टू सी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, कंडेंस हो रही होती है। द थिंग इज, जब स्टेट चेंज हो रही होती है तो सारी एनर्जी वहां इस्तेमाल हो रही होती है, इसलिए टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता। ठीक है, जब सारी स्टेट कन्वर्ट हो चुकी होती है जैसे कि पॉइंट सी, अब उसका टेम्परेचर कन्वर्ट होना, टेम्परेचर उसका लो या इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे कूलिंग कर्व में आपके पास क्या हो रहा है, लो हो रहा है टेम्परेचर। तो फिर यहाँ डी से ई तक क्या बन जाता है, फिर स्टेट कन्वर्जन हो रही होती है। यहाँ पर क्या हो रही होती है, वहां कंडेंसेशन हो रही थी, तो यहाँ पे क्या हो रही होती है, फ्रीजिंग हो रही होती है। ऑलराइट। तो ड्यूरिंग फ्रीजिंग आपका टेम्परेचर फिर रुक जाता है जहां पे स्टेट कन्वर्ट हो रही होती है। दैट इज वाई दिस सेड एनर्जी चेंजेस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज अ चेंज ऑफ स्टेट। जब स्टेट का चेंज हो जाएगा तब एनर्जी उसमें चेंज आएगी। टेम्परेचर कांस्टेंट है यहाँ पे। सो वी हैव टू डिड्यूस वेयर एक्स इज फ्रीजिंग, कहाँ पे फ्रीज हो रहा है, एंड वी हैव टू एक्सप्लेन यूजिंग काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी the shape of the cooling curve between the point A, B and C. तो D to E फ्रीजिंग ही तो हो रहा है, यही तो फ्रीजिंग हो रही है। यस, अब उसका सॉलिडिफिकेशन उसकी वहां सॉलिड में कन्वर्ट वो सारा हो गया। ठीक है, देखें यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ कंडेंसेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया था, बी से स्टार्ट हो गया। ठीक है, सी तक कंडेंसेशन का प्रोसेस कंटिन्यू रहा। अब जब कंडेंसेशन हो गई तो अब यहाँ लिक्विड बना हुआ है आपका। यहाँ चीज़ क्या है, यहाँ से यहाँ पे लिक्विड मौजूद है। ओके, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, लिक्विड का टेम्परेचर जो है, सॉरी, लो होता जा रहा है। टेम्परेचर क्या होता जा रहा है, लो होता जा रहा है, लो होता जा रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर डी पर क्या होना शुरू हो गई, फ्रीजिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई, फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब पूरा जो लिक्विड है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, जब फ्रीज हो जाएगा फिर उसका टेम्परेचर जितना लो होना है उतना लो होगा। ठीक है ना, उसको जितने पार्टिकल्स करीब आने हैं उतने करीब आएंगे। ठीक है, जैसे कि अगर आप कोई हीटिंग कर्व की बात करें तो हीटिंग कर्व में क्या होता है कि सॉलिड, जैसे आइस है वो मेल्ट होती है, लिक्विड बनती है, लिक्विड मेल्ट होकर गैस बनती है। तो गैस की भी कैपेसिटी है ना कि उसका टेम्परेचर इतना ही इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, तो 160 टू 170 डिग्री सेंटीग्रेड तक उसका मैक्सिमम टेम्परेचर जाता है, उसके बाद वहां भी रुक जाता है। उसे कहते हैं सुपर हीटेड वाटर। ऑल राइट। बिल्कुल, टेम्परेचर उसमें बढ़ेगा, टेम्परेचर लो टेम्परेचर से स्टार्ट होगा, कहाँ, हाई टेम्परेचर। ओके, चलें भाई। तो हमने देखा, अब इसको ना सुकून से पढ़ें कि भाई बिटवीन ए एंड बी द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डिक्रीजिंग। हाँ भाई, टेम्परेचर तो डिक्रीज हो रहा था। ठीक है, देख रहे हैं आप, हम वाई एक्सिस पे नीचे आ रहे थे। ठीक है, बिकॉज द पार्टिकल्स आर लूजिंग काइनेटिक एनर्जी। बिटवीन बी एंड सी द गैस इज कंडेंसिंग सो द एनर्जी इज गिवन आउट। वहां एब्जॉर्ब हो रहा, पहले एनर्जी लो हो रही थी, फिर बी और सी में क्या होना शुरू हो गया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना शुरू हो गया। अभी हमने यही पढ़ा था ना बेटा कि हीट क्या होती है, रिलीज होती है। तो जब हीट रिलीज हो रही है तो टेम्परेचर अब नहीं बढ़ रहा है, इसीलिए टेम्परेचर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ बताया गया द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट बिकॉज द डिक्रीज इन एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स, जो बाहर निकल रही है एनर्जी, उसने एनर्जी, मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया। ऑल राइट।
समझ में आई? ये जो पॉइंट है इसको एक दफा दोबारा पढ़ लो। आपसे पूछा जाएगा कि भाई ये बताइए कि वाई टेम्परेचर इज नॉट इंक्रीजिंग एट दिस पोजीशन, तो आप बताएंगे द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। क्यों भाई? बिकॉज एनर्जी इज गिवन, एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज बैलेंस्ड बाय गिविंग आउट दैट एनर्जी। ठीक है, जिस बच्चे को कूलिंग कर्व समझ में आ गया, okay, fortunately you are with us. In the last part, actually, we were discussing that why there is a constant, why the temperature is constant at this position in B to C. You can see temperature is not decreasing, but right after the C, temperature again started decreasing. But at D to C, temperature is not increasing. In this time of span, temperature is constant because remember we just discussed that freezing and condensation are the exothermic reactions. याद है? तो जब एनर्जी रिलीज हो रही है एंड वी आर कंटिन्यूसली गिविंग द टेम्परेचर, कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग द टेम्परेचर, एंड एट द सेम टाइम एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड, सो इट विल बैलेंस आउट। क्या हो जाएगा वहां पे? एक इक्विलिब्रियम टेम्परेचर का जो है वो इस्टेब्लिश हो जाएगा। सो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट, वहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता, वहां स्टेट कन्वर्जन में या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है या हीट एनर्जी रिलीज हो रही होती है। जब हम फ्रीजिंग कूलिंग कर्व की बात कर रहे हैं, तो कूलिंग कर्व में हम किस में से, हम कंडेंसिंग कर रहे हैं, गैस से लिक्विड में आ रहे हैं, फिर लिक्विड से सॉलिड में जा रहे हैं। तो जहां जहां स्टेट कन्वर्जन होती है वहां पे आपका जो एनर्जी होती है वो रिलीज होती है, तो एनर्जी बैलेंस आउट हो जाती है, टेम्परेचर क्या हो जाता है? बैलेंस आउट हो जाता है। ऑल राइट, इसको ऐसे ही समझें कि फॉर एग्जांपल आपकी अच्छी जॉब चल रही है और पैसा आता जा रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, पैसा आता जा रहा है, आप सेव भी कर रहे हैं, आपके इतने खर्चे नहीं हो रहे, लेकिन अचानक एक आप पे ऐसा फेज आता है जिसपे जितनी आपकी इनकम हो रही है उतना ही आपका खर्चा हो रहा है, उतनी ही एनर्जी क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो आपका बैंक बैलेंस कैसा रहेगा? बढ़ेगा या कम होगा या उतना ही रहेगा? नहीं नहीं, जीरो क्यों होगा? जितना खर्चा आ रहा था, हाँ मतलब पिछली सेविंग तो अपनी जगह मौजूद होंगी, लेकिन जो नया आपका अमाउंट आ रहा है वो यूटिलाइज हो रहा है, तो आपकी आपकी प्रोग्रेस नहीं हो रही होगी। अंडरस्टूड? ऑलराइट, सो देखते हैं यहाँ कोई टिप तो नहीं है हमारे लिए बिफोर अप्लाइंग आवर नॉलेज। ओके, हियर इट इज अ recap. The flat part of a cooling curve or heating curve are where there is a change of state. अभी हमने पढ़ा और हमें ये पता भी चल गया कि इसका रीजन क्या है। क्या है रीजन? द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट because the decrease in energy of the molecules is balanced by energy given up. यहाँ आपके सामने एक्सट्रीम राइट पर एग्जाम्पल है किसकी? हीटिंग कर्व की, जिसमें ए सॉलिड है और एफ गैशियस स्टेट होगी। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली यहाँ क्या हो रही होगी? बी टू सी मेल्टिंग हो रही होगी, ठीक है, और डी टू ई क्या हो रही होगी? एवापोरेशन हो रही होगी या बॉइलिंग हो रही होगी। वेरी गुड मारुश, वेरी गुड रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई 3 and 4, प्लीज प्रोसीड।